पैदाइश से लेकर के मौत तक हासिल करने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। मतलब ये कि इल्म हासिल करने का वो वक्त होता है, वो पैदाइश से लेकर के मौत तक है। अब आप सोचेंगे कि पैदाइश से ही तालीम कैसे शुरू हो जाएगी, पैदा होते ही इल्म कोई कैसे हासिल करेगा। लेकिन आओ देखो, अगर हम अपनी पैदाइश पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मजहब हमें दिया है वो मजहब ऐसा है कि पैदाइश के वक्त से ही हमें पढ़ाना शुरू कर देता है। आओ देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता है। बोलो, रोता है कि नहीं? क्या आपने कभी गौर किया कि पैदा होने के बाद बच्चा क्यों रोता है? कौन सी तकलीफ मिली, कौन सा दर्द मिला? अभी पैदा हुआ, अभी रोना शुरू कर देता है। जब तक में मादर में था, तारीकी में था, अंधेरे में था, सुकून से था, चैन से था, लेकिन जब रोशनी में आया, फिजा में आया, तो आते ही रोने लगता है। उसकी हिकमत उलमा ये लिखते हैं कि वजह यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत ये है कि उसकी पेशानी जमीन की तरफ आती है, और जब वो पेशानी जमीन की तरफ आती है तो गोया अपने अंदाज में अपने रब को सजदा करता है। और जब वो सजदा करता है तो इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, उसके पेट में दर्द उठता है, वो दौड़ा हुआ आता है और बच्चे के पेट में कोंचे मारता है, जिसकी तकलीफ से बच्चा रो पड़ता है। आप जरा तसव्वुर कीजिए, बच्चा अभी पैदा हुआ, गोया कि उसे सजदे का तरीका सिखाया जा रहा है, और बड़ा हुआ। आप सोच के बताओ, आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो पैदा होने के बाद फौरन दौड़ने लगे, खड़ा हो जाए, भागने लगे? आपने नहीं देखा होगा, या देखा हो तो बताओ। लेकिन सुनो, हमने तो बहुत देखे। मुर्गी का बच्चा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है, बकरी का बच्चा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है, जानवरों के बच्चे भागने लगते हैं। अब यहां पर मेरा जो क्वेश्चन है वो सवाल ये है कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, उसका बच्चा डायरेक्ट नहीं खड़ा होता, जानवरों के बच्चे खड़े हो जाते हैं, मुर्गी का बच्चा खड़ा हो जाता है, बकरी का बच्चा खड़ा हो जाता है। आखिर इसमें हिकमत क्या है, मसलहत क्या है? इंसान के बच्चे को डायरेक्ट नहीं खड़ा किया गया, बल्कि कुछ दिनों तक वो माँ की आगोश में बाप के कंधे पे पलता है, और जब उठने का नंबर आता है डायरेक्ट नहीं खड़ा किया जाता, बल्कि उसको घुटनों के बल चलाया जाता है। सवाल ये है कि घुटनों के बल क्यों चलाया गया? वजह ये रब का फेल है, हजारों हिकमतें होंगी, रब जाने, लेकिन एक हिकमत जो मेरी समझ में आती है वो ये हो सकती है कि इंसान जब पैदा हुआ उसकी पेशानी जमीन की तरफ झुकाई गई, ताकि ऐ बंदे तुझे पता चल जाए कि मैंने तुझे सजदे के लिए पैदा किया है। और बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलाया गया ताकि तुझे रुकू का तरीका मालूम हो जाए, और बड़ा हुआ तो खड़ा कर दिया गया ताकि तुझे कयाम का तरीका मालूम हो जाए, और तुझे पता चल जाए ऐ बंदे मैंने तुझको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा देखें, पैदा होते ही तालीम शुरू, और ये इदारा मदरसा हजरत आमिना लिल बनात, ये पहला मदरसा नहीं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, बल्कि ये दूसरा मदरसा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहला मदरसा कौन है? सबसे पहला मदरसा बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए वो माँ की गोद है, माँ की आगोश है। माँ की गोद में तरबियत जो मिलती है वो बच्चे को ताहयात बाकी रहती है। यही वजह है कि जरा तरबियत तो देखें। बच्चा पैदा हुआ, हुक्म होता है कि इसके कान में अजान पढ़ो। क्या हुक्म होता है?
क्या आपने कभी गौर किया, एक दिन का बच्चा जो आज पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ, हम उसके कान में अगर अजान पढ़ेंगे तो क्या वो हमारी अजान को याद कर लेगा? हरगिज़ याद नहीं कर सकता। किसी को सुना देगा? नहीं सुना सकता। समझ लेगा? नहीं समझ सकता। तो आखिर वजह क्या है? जब वो समझ नहीं सकता, याद नहीं कर सकता, सुना नहीं सकता, तो उसका फायदा क्या है? क्यों हुक्म दिया गया कि उसके कान में अजान पढ़ो? सुनो, उलमा लिखते हैं कि उसकी हिकमत ये है, मसलहत ये है कि बच्चा जब पैदा होता है उसका जहन सादे कागज की तरह होता है, कोरे कागज की तरह होता है, और उसके कान से जो बात टकराती है उसके जहन पर लिख दी जाती है। अब जरा गौर कीजिए, बच्चा पैदा हुआ है, आका फरमाते हैं उसके कान में अजान पढ़ो, बाएं कान में इकामत कहो। हिकमत ये है कि ये मेरा गुलाम पैदा हुआ है, ये मेरा आशिक पैदा हुआ है, इसके कान से जो सबसे पहले बात टकराए वो खुदा की वहदानियत हो, रसूल की रसालत हो, ताकि ये बच्चा जब तक जिंदा रहे खुदा के नाम पे जिंदा रहे, रसूल के नाम पे जिंदा रहे। वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीम शुरू हो गई, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम अपने आप को देखें। हमारा तो आलम यह है कि अगर घर में बेटा पैदा हो जाए, बेटा, तो सारे घर वाले खुश, बाप खुश, माँ खुश, ताऊ खुश, ताई खुश, चचा खुश, चची खुश, पड़ोसी खुश, सारे खानदान के लोग खुश। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बेटी पैदा हो जाए तो लोगों के होठ लटक जाएं, पेशानी पे सिलबट्टे आ जाएं। बूढ़ी अम्मा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, वो निकल के आई, पूछा क्या हुआ? मुंह लटका के कहती क्या हुआ? लौंडिया हुई है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी औरत से मुसलसल 3-4 बच्चियां पैदा हो जाएं तो फिर तो उसका जीना हराम कर देते हैं, सभी ताने देते हैं। शौहर अलग से ताना देता है, नंद अलग से ताना देती है, सास अलग से ताना देती है, पड़ोसन ताना देती है, चचा ताना देता है, चची ताने देती है, सारे लोग ताने देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लाम के शहजादों, जरा सोच के बताओ, ये बेटा देना या बेटी देना ये किसका काम है? अरे बोलो, किसका काम है? बेटा देना या बेटी देना किसका काम है? ये अल्लाह की मशीयत, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। तुम कौन होते हो उसके फैसले के खिलाफ जुबान खोलने वाले? इस्लाम के शहजादों, जरा सोचो तो सही, हम करते क्या हैं? अब उस बेचारी को हम ताने दे रहे हैं। याद रखो, अगर किसी औरत को इस बिना पर ताना दिया गया कि उसके यहाँ बेटियां पैदा हो रही थी, तो यकीनन वो औरत को ताना नहीं, रब के फैसले के खिलाफ ताना है, रब के फैसले के खिलाफ जुबान खोलना है। और याद रखो, जो रब के फैसले के खिलाफ जुबान खोलता है वो दुनिया में भी तबाह होगा और आखिरत में भी बर्बाद कर दिया जाएगा। सवाल है अपने आप को, ये बेटियां रहमत है, रहमत। अल्लाह के रसूल दाना-ए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास 3 बेटियां हो और सही तालीम और तरबियत के बाद, सही तालीम और तरबियत के बाद सही जगह निकाह कर दे, तो आका इरशाद फरमाते हैं वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में दाखिल होगा। उंगली का इशारा फरमाया, दोनों उंगलियां मिला दी, इरशाद फरमाया मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में दाखिल होगा। बाज़ रिवायतों में आता है जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर की ज़ियारत के लिए अल्लाह के फरिश्ते आया करते हैं। बात जगहों में आया है कि जिस घर में बेटियां होती हैं अल्लाह उनके कदमों के नीचे रहमत के खजाने जारी कर देता है। आज हमने बेटियों को मनहूस समझ लिया। सही तालीम और तरबियत दें। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हाफिज नईमुद्दीन साहब को
कि उन्होंने बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चियों की तरबियत के लिए एक बेहतरीन इदारा कायम किया है। और सारी बस्ती के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि उन्होंने जो इदारा कायम किया वो आपकी बस्ती के लिए है, आपके लिए है। आपकी बच्चियां पढ़ेंगी, आपकी बच्चियों की तरबियत दी जाएगी, आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस इदारे को इतनी तरक्की दें, इतनी तरक्की दें कि आपकी बस्ती की बच्चियां तो पढ़ेंगी ही, लेकिन वो दिन भी आएगा कि इलाके की बस्तियां, इलाके की बच्चियां आएंगी, वहां वो भी इस्लाम नगर से इल्मे दीन का जेवर पहन करके जाएंगी और जहां भी जाएंगी अल्लाह व रसूल के पैगाम को आम करेंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इदारा काम किया, बहुत अच्छी बात। और ये बेटियां, खुदा की कसम, बेटियों की पैदाइश पर जो लोग नाराज होते हैं, जिनकी पेशानियों में सिलवटें पड़ती हैं, खुदा की कसम जितना आराम माँ बाप को बेटियों से मिलता है बेटों से नहीं मिलेगा। आप अंदाजा करके देख लो, आप घर में दाखिल हो, रात के 12 बजे बेटी को आवाज दें, बेटी खुशी खुशी आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपने रात में बेटे को आवाज दे दिया ना, तो करवट लेकर के वहीं 2-4 जुमले सुना देगा कि बुढ़ा सोने भी नहीं देता मुझे, इतनी रात में बुला रहा। बेटियां रहमत हैं, इनकी कद्र करो, इनकी सही तालीम और सही तरबियत करें। और याद रखें, इल्मे दीन का सीखना मर्दों पर जिस तरीके से फर्ज है, ऐसे औरतों पर भी फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्मे दीन का हासिल करना तमाम मर्दों पर भी फर्ज है और औरतों पर भी फर्ज है। अपने बच्चों की तरबियत करें और इन बेटियों को आप मनहूस न समझें, बल्कि इन्हें रहमत समझें। ये यहाँ भी काम आएंगी, वहां भी काम आएंगी। आओ देखो, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर, लख्ते जिगर, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। याद रखो, बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा नरम होता है। और एक वाकया सुनाता हूँ, आकाई कायनात की लख्ते जिगर, नूरे नजर, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आकाई कायनात के साथ बैठी हुई थी, इतने में अचानक दरवाजे पर खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दाखिल हुई। जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठ करके खड़ी हुई। इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो देखे कौन आया। आकाई कायनात ने निगाहे नबुव्वत उठा करके देखा, दरवाजे पर हजरत फातिमा ज़हरा थी। आकाई कायनात उठ करके खड़े हो गए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई और आकाई कायनात के हाथों को बोसा दिया। आका ने फरमाया, फातिमा कैसे आना हुआ। अब जो जुमला सुनो, खुदा की कसम पढ़ता हूं तो कलेजा हिल जाता है। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब्बा हुजूर, मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेकर के आई। अच्छा बेटी, क्या लेकर के आई। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं, चिराग के करीब ले गए। जब चिराग के करीब ले गए तो हजरत खातून जन्नत ने अपने आंचल से कोई चीज खोल करके दिखाया। आपके दुपट्टे में, आपके आंचल में कोई सोना या चांदी नहीं, बल्कि एक जौ की रोटी बची हुई थी। इरशाद फरमाती, अब्बा हुजूर, 4 दिन हो गए थे, घर में फाका हो रहा था, रोटी का टुकड़ा हाथ नहीं आ रहा था। 4 दिन हो गए, हमने रोटी की सूरत भी ना देखी थी। आज अली बाजार गए थे और जाकर के उन्होंने जौ खरीद करके हमें दिया। मैंने अपने हाथों से उसे पीसा, रोटी पकाया, बच्चों को खिलाया। जब अपनी रोटी का टुकड़ा लेकर के बैठी तो अंदर से आवाज आई, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई है, तेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई। आका आपका ख्याल आया, आंखें टपटपा गई, कलेजा हिलने लगा। मैंने अपनी रोटी के टुकड़े को अपने आंचल में बांधा। अब्बा हुजूर आपकी बारगाह में आकर आकाई कायनात का जुमला सुनो।
आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा कोई बात नहीं, अगर तुझे 3 दिन से रोटी नहीं नसीब हुई कोई बात नहीं, मेरा तो हाल ये है आज 7वां दिन है, 7 दिन से मैंने रोटी का टुकड़ा भी नहीं देखा। इस्लाम के शहजादों गौर करो, सीने पे हाथ रख करके सोचो। आज तो हमारा आलम यह है कि अगर हमारा बेटा हमारी बेटी हमसे कह दे कि अब आज बिरयानी बननी चाहिए, अगर हम बिरयानी ना खिला पाए तो कलेजा हिल जाता है, हाय मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी ना कर सका, अपनी बेटी को रोटी ना खिला सका। लेकिन पैगंबर की जिंदगी देखो, उनका आलम यह है कि मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनकी खाली हाथ जिंदाबाद। ये मत समझना कि मेरा महबूब मजबूर था, ये मत समझना रसूल के पास दौलत की कमी थी, ये मत समझना मेरे रसूल के पास माल नहीं था, नहीं नहीं, दौलत की कोई कमी नहीं थी, माल की कोई कमी नहीं थी, बल्कि हदीस पाक में आया है कि सोने और चांदी के पहाड़ आपके पीछे पीछे चलते थे और आरज़ू करते थे या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दे दे तो हम जाहिर हो जाएं। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, हमें सोने की जरूरत नहीं, चांदी की जरूरत नहीं, दौलत की जरूरत नहीं, हमें तो अपने गरीब उम्मत की फिक्र है, गरीब उम्मत की फिक्र। हमारी माँ और बहनें सुन रही हैं, उनके लिए कुछ नसीहत। नबी की बेटी, वो नबी जिनके कदम का बोसा लेने के लिए जिब्रील भी तरसते हो, वो पैगंबर जिनके कदमों को चूमने के लिए अर्श आज़म भी तरसता हो, वो पैगंबर कि अंबिया व मुरसलीन का सरदार हो, सैयदुल अंबिया हो, सैयदुल मुरसलीन हो, उनकी बेटी फाका कर रही है। 4 दिन से शौहर के घर में रोटी नहीं हाथ आई, लेकिन बाप से शिकायत नहीं कि अब्बा हुजूर मुझे कहां ब्याह दिया, जहां रोटी का एक टुकड़ा भी हाथ नहीं आता, जहां फाके पे फाके हो रहे हैं, मेरे पत्थर पर पेट पर पत्थर बने हुए हैं, कभी बाप से शिकायत नहीं की। लेकिन आज हमारी बेटियों का हाल क्या है, हमारी बहनों का हाल क्या है कि अगर ससुराल में हजारों सुकून हो, हजारों आराम हो और डिमांड के मुताबिक उसे सूट ना मिले, कपड़ा ना मिले, अच्छा इनके डिमांड भी अजीब होते हैं। एक शादी में अगर एक सूट पहन के चली गई और 2 दिन के बाद दूसरी शादी हो, वो सूट नहीं पहन सकती। अरे बोलो ऐसा है क्या? दूसरा बनेगा, चाहे शौहर कर्ज लेकर के आए, चाहे कहीं से कुछ करके आए, लेकिन याद रखो इनका तो ये हाल है कि अगर वक्त पर डिमांड के मुताबिक सूट ना मिला तो वहीं से फोन करेगी, अम्मा कहां ब्याह दिया जहां पर रोटी भी हाथ नहीं आती। कभी इस्लाम की शहजादियों, नबी की बेटी से जिंदगी हासिल करो, नबी की बेटी की जिंदगी से तरबियत हासिल, इबरत हासिल करो। नबी की बेटी फाके से है, लेकिन कभी शिकवा ना किया, कोई शिकायत ना की या रसूल अल्लाह हमें किस गरीब के यहाँ ब्याह दिया, नहीं नहीं, बल्कि हमेशा शुक्र अदा करती रही। तुम्हें भी चाहिए शौहर के घर में कितनी परेशानियां आ जाए, फाके हो जाए, गुर्बत आ जाए, लिबास मुयस्सर ना आए, शिकायत मत करो, रब की बारगाह में दुआ करो, परवरदिगार आज मेरे ऊपर यह आज़माइश आई है, परवरदिगार हमारे शौहर को मालदार बना दे, परवरदिगार उसे तुम्हारी दुआ से शौहर को मालदार बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरात मोहतरम, आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मर्तबादी बिल्कुल पूरी शाने खिताबत के साथ बड़े नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहे।
दरूद पाक पढ़े मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और इनका बेहतरीन खिताब हमें और आपको सुनना है। माशाअल्लाह ये वो खतीब है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं और इनकी तारीख भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि उनकी तारीख मिल गई और इतनी मकबूलियत के बाद फिर भी इनकी खाकसारी का आलम यह है कि आज भी किसके साथ कैसे पेश आना है अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था कि पत्थर उड़ते नहीं हैं, पत्ते उड़ा करते हैं। जो पत्ते होते हैं जो हल्के होते हैं वो हवाओं के झोंके में उड़ जाते हैं। पत्थर अपनी जगह रहता है, जिसके अंदर वजन होता है वो भारी भरकम होता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार इनको मजीद तरक्की अता फरमाए और इनको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा था हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो नमूना छोड़ा है हमारी माँ और बहनों के लिए, उसे भी हमें अपनाना है। और अपने बच्चों की तरबियत सबसे पहली जिम्मेदारी माँ की होती है कि अपने बच्चे की तरबियत सही करे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि आज झूठ बोलना हमारी माँ सिखाती है। माँ अपने बेटे से कहती है बेटे ये बात बता रही हूं लेकिन चचा से मत कहना, ताऊ को खबर ना लगे, ताई को मत बताना। कभी कभी तो यहां तक कह देती है ये बात बता रही हूं लेकिन अब्बा को मत बताना। मतलब क्या है, बता तो रही हूं लेकिन अब्बा पूछे तो झूठ बोल देना, ताऊ पूछे तो झूठ बोल देना, चची पूछे तो झूठ बोल देना, चचा पूछे तो झूठ बोल देना। बोलो हम क्या कर रहे हैं। आओ देखो हुजूर गौसे आज़म कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर गौसे आज़म का तो नाम भी ऐसा है कि नाम ले लो तो खून में जोश आ जाता है। जी हुजूर गौसे आज़म महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पढ़ने के लिए निकले तो आपकी वालिदा ने आंसुओं से लबरेज होकर के सिर्फ एक वसीयत फरमाई थी। इरशाद फरमाया बेटा जा तो रहा है लेकिन झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। वो असर था कि डाकुओं ने घेर लिया, पूछा शहजादे तेरे पास कुछ है, तो आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार ने कहा था कि लोग तो अपने माल को डाकुओं से छुपाया करते हैं, शहजादे तू बता तूने अपना माल बताया क्यों। तो आपने फरमाया जो जुमला का वो सुनो, फरमाया क्या सिर्फ 40 अशरफियों के लिए मां से किया हुआ वादा छोड़ देता, सिर्फ 40 अशरफियों के लिए मैं झूठ बोल देता। हम और आप सोचे वो 40 अशरफियों के लिए झूठ ना बोल सके। और हमारा तो आलम यह है कि हम गौसे आजम का नारा लगाते, गौसे आजम की 11 खाते, लेकिन अगर हमारा तो आलम यह है कि एक बीड़ी के लिए भी झूठ बोल देते, माचिस के लिए झूठ बोल देते, यही हालत है। और कहते हैं कोई बात ही नहीं है। दरवाजे पर आया मिलने वाला, अब्बा अपने बेटे को भेजता, छोटे से बेटे को, बेटे जा कहते अब्बा घर में नहीं है। अब वो जाके दरवाजे पे कहता है कि अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर में नहीं है। क्या सिखा रहे हैं, कौन सी तरबियत है। याद रखो सबसे पहला मदरसा बच्चों के लिए माँ की गोद है। बाप को चाहिए, माँ को चाहिए अपने बच्चों की तरबियत खुद करे, फिर यहाँ सुना बहाए। आज हम रोते हैं क्या करूं मेरा बेटा मुझे गाली दे रहा है। झूठ बोलना तो हमने सिखाया था, फराड करना तो हमने सिखाया था। हमने ही सिखाया था कि बेटे जाकर कह दे अब्बा घर में नहीं है। और वही बेटा सीख करके जब बड़ा होता है, आप फोन करते हो बेटे कहाँ हो, होता पिक्चर हाल में और कहता मशीन में बैठा हूं। ऐसा की शहजादो संभाले अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, बच्चों की सही तालीम और तरबियत। और याद रखें
जिस तरीके से बेटों को पढ़ाना फर्ज है, ऐसी ही बेटियों को पढ़ाना भी फर्ज है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें भी इल्म के जेवर से आरास्ता करें। और माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन इदारा मदरसा हजरत आमिना लिल बनात जो खोला गया है, इसमें बच्चियों की तरबियत होगी, बच्चियों की तालीम का इंतजाम किया गया है। ये वो इदारा है जहां बच्चियों को अदब के जेवर से नवाजा जाएगा, इल्म के जेवर से नवाजा जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बच्चियों को वहां पर दाखिल करें और खुद भी उधर मुतवज्जे हों, ताकि आज जो है लिंटर लगना जो बाकी है वो चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह लिंटर भी लगेगा और खुदा ने चाहा तो दूसरी मंजिल की तैयारी भी होगी। बाकी बातें आप मुफ्ती साहब से सुनेंगे। परवरदिगार हमसे बोलने कोई भी गलती हो माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।